खुद को कमरे में बंद कर देना, अकेला कर लेने से क्या होगा सुंदस? मैं क्या करूं कमरे से बाहर निकल? आप मुझे क्यों जबरदस्ती यहाँ ले आई? मैं जिसका भी सामना करूंगी वो एक ही बात समझ रहा है कि मैंने दो खानदानों के बीच में लड़ाई करवा दी है, उनको अलग करवा दिया। हर एक बंदा मुझसे यही बोले जा रहा है, मुझे गलत समझ रहा है। यहाँ कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि ना अरसल ना बड़े पापा, कि सब मुझसे नाराज हो गए जबकि ये कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल, तुम गलत नहीं हो सुंदस, बस तुमने उन लोगों की गलती का उनको एहसास दिला दिया है ना, इसलिए सबको गलत लग रही है। सब लोग कहते हैं कि बेटी अपने मैके जाकर दुखड़े क्यों सुनाती है, पर किसी को ये नहीं मालूम कि उनको इतने दुख मिलते ही क्यों हैं कि वो बेबसी से जाकर अपने माँ बाप के सामने रो पड़े। जालिम लोग हैं सुंदस, जो दुख सहने वाले की कराने की आवाज भी छीन लेते हैं। साफ सी बात है सुंदस, ससुराल वाले उन बहुओं को खुश रखने पर मजबूर हो जाते हैं जो अपने मैके से बहुत मजबूत होती हैं, और जो अपने मैके में मजबूत नहीं होती या जिनका मैका कब्रिस्तान में सो रहा होता है, उनका हाल मेरे जैसा होता है। भाभी ऐसी बातें मत करें। अल्लाह ताला ने आपके भाई का साया आप पे सलामत रखा है, आप खुद को लावारिस क्यों समझती हैं? मेरे भाई को अल्लाह पाक मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे, उसे लंबी उम्र दे। लेकिन महके में ना उसका साहिबान उसका बाप होता है और ससुराल में उसका शौहर। बदकिस्मती से मेरा एक साहिबान तो खो गया, और जो दूसरा साहिबान है उसको तो मेरे होने के एहसास तक भी नहीं है। इतनी मैं इतनी इमोशनल क्यों हो गई? देखो सुंदस, मैं नहीं चाहती कि मुझे हिम्मत देने वाली लड़की खुद कमजोर पड़ जाए। तुम यहाँ बैठो, सबके साथ उनका सामना करो बाएतमाद तरीके से। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस अपने आप को कमजोर पेश करना बंद कर दो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती। तुम्हारी वजह से मैं मजबूत महसूस करती हूँ सुंदस। जो सामान तुमने मंगवाया था वो सारा ले आया हूँ, डेकोरेशन वगैरह सब इसी में। गुड। और केक किधर है? हाँ केक ऑर्डर कर दिया था, वो आई थिंक 5 बजे के बाद आ जाएगा। लेमन चीज केक? ऑफ कोर्स। अच्छा चलो सही है, तुम ये सब कुछ देख लो, मैं हुस्ना बी को लेके आती हूँ। सही है, तुम मुझे 1 कप कॉफी भिजवा देना। अब ये सामान खोलें, चेक करें, इसमें से निकालें चीजें। जी साहब। अरे भाई क्या बात है, सिर्फ थोड़े से वक्त में इतना अच्छा एहतमाम कर लिया तुम लोगों ने। भाई आपको पता है ये सब मेरा आइडिया था। भाई आइडिया और अरेंजमेंट्स दोनों ही बेहतरीन है। ये तो बताओ मेहनत किसकी है ज्यादा? लेकिन ये सब है किस खुशी में, ये भी तो बताओ। यकीनन दोनों बहुत खुश हैं अपनी शादी की बात पर, इसलिए है ना? भाई अपनी भाभियों को तो बुला लो। मैं बुला के लाता हूँ। रुको राहिम, मैंने उन्हें बुलाया लेकिन हुस्ना बी ने बताया कि वो दोनों मना कर रही है। मना क्यों कर रही? अरे राहिम, नाज़ो बता तो रही है कि नहीं आ रही वो लोग।
मेरा ख्याल है सुंदर सो रही होगी और मरियम की तो तबीयत ठीक नहीं है। अगर अम्मी ये सारा एहतमाम तो हमने सब घर वालों के लिए किया ना, तो दोनों भाभीयों के बगैर कोई सेंस नहीं बन रही करने की। चलो अब अगर कोई नहीं आ पा रहा या नहीं आना चाह रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब्बा जी ये देखिए मैं आपके फेवरेट बिस्किट्स भी लाई हूँ, और अम्मी आपके लिए भी ये देखिए। भाभी, नीचे क्या कोई फैमिली इवेंट है? कोई गेट टुगेदर? सारे लोग नीचे जमा हैं। क्या हो रहा है? मुझे तो मालूम नहीं, और मालूम भी कैसे होगा? ना किसी ने बुलाया और ना ही किसी ने बताया। ठीक है, मुझसे नाराजगी चल रही है, लेकिन आपको क्यों नहीं बुलाया? हुस्ना भाई बात सुने। जी हुस्ना भाई, नीचे क्या हो रहा है? किसी की कोई बर्थडे पार्टी है? नहीं, राहिम भैया और नाजो जी ने मिलकर सबको पार्टी दी है। नाजो जी अक्सर घर वालों के साथ मिलकर इस तरह का हल्ला गुल्ला करती रहती हैं। लेकिन भाभी, ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं और आप इस घर का हिस्सा हैं। हमारे साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है? और इन लोगों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि इनके साथ कोई इंसान जुड़ा है, वो वहां मौजूद नहीं है। मैं अभी जाकर बात करती हूँ। रुक जाओ, इतनी बेवकूफ़ी मत करो। इन हालात में जाके तुम नाजो से बात करोगी, वो तो 2 मिनट नहीं लगाएगी खुद को मजलूम और तुम्हें जालिम बनाने में। पहले की तलखियां खत्म हुई नहीं है कि तुम एक नया महाज छेड़ने चली हो। नहीं, ऐसा मत करो और भरोसा रखो, मैं तुम्हें ठीक समझा रही हूँ। बाकी तो तुम आगे बहुत समझदार हो। लोग मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर साथ निभाने के वादे भी करते हैं और फिर मजबूत रिश्ता बनाकर बीच रास्ते में छोड़कर खुश भी रह लेते हैं और फिर अपनी फैमिली के साथ खुशियां मनाकर दूसरे को बाहर खड़ा कर देते हैं। वेरी स्मार्ट, स्मार्ट एंडेड बाय द वे। नाइस ना? क्या नाराजगी में बीवी का शौहर पर कोई हक नहीं रहता? तुम सो रही थी। क्या सच में मैं सो रही थी? तुमने मुझे देखा था? उस टाइम भी आई थी, उन्होंने देखा। वैसे इतने बेवकूफ आप मुझे लगते तो नहीं है। खैर, कल सुबह मैं और मरियम भाभी सो रहे होंगे तो नाश्ता एंजॉय कर लीजिएगा। उठाने की जहमत बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि खुशियां मनाते वक्त आप लोगों को आपके अपने याद आते हैं, लेकिन काम के वक्त
सिर्फ बहुएं? घर के कामों के लिए आप लोगों को सिर्फ बहुएं याद आती हैं? कितनी अफसोस की बात है। आज मुझे बहुत बुरा लगा कि इस घर के लोगों के दिल इतने छोटे हैं। अफसोस की बात है। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा।